जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राणायाम। यह 6 बातें हमें स्थिर बनाती है, स्थिरता प्रदान करती है। सिर्फ सांसों को देखें। खूब गहराई से सांसों को देखें। प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है, सांसें स्थिर हो रही है, आंतरिक संवेदना प्रबल हो रही है। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रिचार्ज, सहज कुंभक, तीन ओमकार पूरक, पूरा पूरा शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क और शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आंख खोलेंगे, पैर फैला दीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। तीन धारणाओं का अभ्यास साथ में कीजिए। कौन सी तीन धारणा? देह धारणा। जब हम योगासन करते शरीर पे क्या हो रहा है, दबाव, तनाव, खिंचाव, पेन, छोड़ दूं और करूं, जो भी संवेदना होती है उसको दृष्टाभाव से देखिए, देह धारणा। सांस की गति में क्या बदलाव हो रहा है, लंबी, गहरी, छोटी, बार बार, फास्ट, वो प्राण धारणा। और हमें मन का एटीट्यूड क्या है, छोड़ने का मन कर रहा है और अच्छा करूं, गहराई में जाऊं, छोड़ दूं, कंपलसरी जबरदस्ती हो रहा है, जो भी संवेदना है वो चित्त धारणा। तीनों धारणा के साथ करेंगे तो ही योगाभ्यास होगा। चलो, दोनों पैर के पंजे को जमीन की ओर ले जाइए, जैसे उंगलियां जमीन को टच कर रही हो, और दबाइए और दबाइए, कांस्टेंट, निरंतर दबाते रहिए, दबाते रहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ पैर की उंगलियां या पंजा दब रहा है, आप उससे मुक्त हो जाओ और पूर्णतया दब रहे पंजे की संवेदना को महसूस करो, और दबाइए और दबाइए और दबाइए। शरीर पे इफेक्ट बढ़ती जाएगी, पैर, घुटने, थाई जॉइंट्स, पेट और पीठ तक आप बदलाव महसूस कर पाएंगे। और दबाइए और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, मन एकाग्र और शरीर में हो रहे बदलाव को देख रहा है। जैसे इस तरह का खिंचाव देते हैं, रक्त संचार पद्धति में काफी बदलाव आता है, रक्त खूब तेज गति से दौड़ने लगता है, वो भी महसूस कर पाएंगे, एकाग्र हो जाएगी। धीरे से मध्य में आएंगे, पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए, दोनों पैर के पंजे को पेट की ओर खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, मन एकाग्र, हम पंजे को खींच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। निरंतर, कांस्टेंट, बिना रुके खींचते रहिए, खींचते रहिए। शरीर पे हो रही इफेक्ट अभी बहुत स्पष्ट है, क्लियर कट इफेक्ट। गहराई से महसूस कीजिए और गहराई से विश्राम। अब एक पंजा जमीन की ओर, एक पंजा पेट की ओर, क्रॉस। राइट पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पेट की ओर। अब देखो ध्यान बट जाएगा। एक पंजा जमीन की ओर दबाइए, एक पंजा पेट की ओर खींचिए। देह धारणा। और देखिए प्राण धारणा में थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि एक साथ दो काम करने पड़ रहे हैं। राइट दबाइए, लेफ्ट को पेट की ओर खींचिए, मध्य में आएंगे, बदली कीजिए, लेफ्ट जमीन की ओर, राइट पेट की ओर। खूब ध्यान से विश्राम। चेकिंग, पंजे को हिलाना शुरू कीजिए, रिथमेटिक गति से मूवमेंट हो रही है, अपने आप शांत भी, सांस भी रिथमेटिक हो जाएगी। छोटी सी क्रिया भी पूरे शरीर को सक्रिय कर देती है अगर ध्यान से की गई तो। और गति बढ़ाइए, बीच में रुकना नहीं है। भीतरी मसल्स की मूवमेंट का अनुभव होना चाहिए और गति से कीजिए। विश्राम। सुखासन में बैठिए, हाथ की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे आधी मिनट तक, मतलब एक क्रिया 1 मिनट के लिए।
दोनों हाथ से की जानी है तो 30 काउंट और 30 काउंट वैसा। चलो पहली क्रिया। अगेन क्रिया खत्म होगी, फिर 5 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए और जो प्राण शक्ति रक्त संचार में बदलाव हो रहा है उसको गहराई से महसूस कीजिए। कई क्लॉट खुल जाएंगे, हाथ में कई सारे केंद्र बिंदु है। हम यहाँ पे इफेक्ट करेंगे, उसका मैसेज ब्रेन में जाएगा। लेफ्ट सीधा, राइट से पंच करना है 30 टाइम्स। इसको आगे नहीं लाना है, ये स्थिर रहेगा, यहाँ से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद और लेफ्ट हाथ में हो रही इफेक्ट को देखिए। बाकी आधा हिस्सा राइट को खड़ा कीजिए, लेफ्ट से पंच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद। देह धारणा के अभ्यास के लिए बहुत ये क्रियाएं बहुत सुंदर है। दूसरी क्रिया, पंजा सीधा, फिर उंगलियां बिल्कुल ढीली कर दीजिए। ये पंजा हाथ के लिए स्टार्ट। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद और भीतरी संवेदना के प्रति सजाग। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। धीरे धीरे यहाँ से इफेक्ट पूरे शरीर में फैलेगी। तीसरी क्रिया, इंटरलॉक कीजिए बिल्कुल इस तरह। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। आंखें बंद। जो सूक्ष्म शरीर में बदलाव हो रहे हैं उसे जानने का प्रयत्न करें। चौथी क्रिया, उंगली के तल का हिस्सा इस तरह। स्टार्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 2 3 4 5 6 7 8 9 31 2 3 4 5 6 7 8 9 41 2 3 4 5 6 7 8 9 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60। देखिए इतनी छोटी क्रिया है, फिर भी सांस की गति में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट, तल का हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 2 3 4 5 6 7 8 9 31 2 3 4 6 7 8 9 41 2 3 4 6 7 8 9 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60। जब क्रिया शुरू की तब शरीर की स्थिति और अभी स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। नेक्स्ट, बॉटम का हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 2 3 4 6 7 8 9 31 2 3 4 5 6 7 8 9 41 2 3 4 6 7 8 9 51 2 3 4 5 6 7 8 9 60। सेवंथ क्रिया, तालियां। विश्रांति, हाथ को लटका दीजिए।
लटका दीजिए हाथ को, आप रक्त संचार महसूस कर पाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन। जब भी ऐसी क्रिया होती है तेज गति से रक्त दौड़ने लगता है। उंगलियां बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। विश्रांति, 7 क्रिया। कई प्रकार के क्लॉट खुल जाएंगे, प्राण शक्ति और रक्त संचार ठीक से होने लगेगा। पूरे शरीर में जो भी रुकावटें हैं, क्योंकि हमारी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं भी रुक सकता है, पैर भी रुक सकता है, हाथ भी रुक सकता है, ये सारी रुकावटें अपने आप मिट जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रह्म मुद्रा करते अगेन सारी सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे उसमें भी। 1 एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, जैसे आपको पीछे देखना है, और थोड़ा लेफ्ट, और थोड़ा लेफ्ट, एक साथ दबाव और खिंचाव महसूस कीजिए। मध्य में आके राइट, दृष्टा बन के शरीर पे जो इफेक्ट हो रही है उसे महसूस करना है, कई गुना बेनिफिट है उसका। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य में, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मध्य में। अब खूब संभाल के कान और शोल्डर एक हो जाएंगे। साइडवर्ड बेंड, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। शोल्डर उठेगा नहीं, लेकिन गर्दन अपने आप बेंड हो जाएगी। और थोड़ा, और थोड़ा। पेन शुरू होता है वहां पे रुक जाइए। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, और थोड़ा, और थोड़ा। अगेन मध्य में आएंगे, विश्रांति। अब दत्त मुद्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आखिरी ब्रह्म मुद्रा। खूब स्लोली स्लोली, शोल्डर बिल्कुल स्थिर, सिर्फ गर्दन का रोटेशन शुरू। 1 2 3 4 5 6, उल्टे दाओ। 1 2 3 4 5 6। विश्राम। थायराइड की तकलीफ से मुक्ति चाहते हो, स्थिरता चाहते हो, मल्टीटास्किंग में फोकस चाहते हो, तो ब्रह्म मुद्रा कीजिए। ये विशुद्धि चक्र है, गले का चक्र अपने आप ठीक हो जाएगा, क्षमता बढ़ेगी, एक साथ कई काम कर पाएंगे, फिर भी आप फोकस रह पाएंगे, चक्कर कभी नहीं आएंगे, शरीर संतुलित रहेगा, एफिशिएंसी बनी रहेगी। नमन मुद्रा करेंगे, फिर उसमें हाथ पीछे, इस तरह हाथ पीछे लीजिए और धीरे धीरे हाथ को ऊपर करेंगे। चलो पहले हाथ को इंटरलॉक कीजिए, पीछे खींचिए, जैसे हम झुकेंगे वैसे थोड़ा थोड़ा हाथ को उठाइए, जितना उठ सकता है, ठीक है। पूरा रे क्या कोशिश कीजिए जितना उठ सके। जैसे जैसे हाथ उठेगा आगे हम अपने आप को दबा पाएंगे। थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए, और थोड़ा, और थोड़ा, वेरी गुड, और थोड़ा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर से आगे झुकना है, हाथ को ऊपर उठाना है। वेरी गुड। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अरे पर्वतासन कीजिए, उठाइए हाथ को, हाथ सीधे बिल्कुल। देखिए हाथ का सेपरेट स्ट्रक्चर है, आप उसे पीछे भी ले जाएंगे, आगे भी, ऊपर भी, नीचे भी, राउंड भी। शोल्डर पे बहुत बड़ा जॉइंट है, उसे महसूस करें। ऊपर ले जाइए, इंटरलॉक कीजिए, खींचिए, आप जितनी ताकत है लगा दीजिए और हाथ को खींचिए ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर खींचिए।
हाथ को खींचना है, शरीर को छोड़ दीजिए, सिर्फ हाथ को खींचिए। जब शरीर में हम भाग करना शुरू करेंगे तब शरीर से दूर हो पाएंगे। दृष्टा, फिजिकल दृष्टा तब बनेंगे। खींचिए हाथ को और खिंचाव को महसूस कीजिए। आप सिर्फ देख रहे हो, शरीर खींचा जा रहा है। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। गर्दन ऊपर कीजिए और गर्दन ऊपर। हाथ खींचे हुए हैं, शरीर स्थिर है, लंबी गहरी सांसें। धीरे से मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। एक ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ लीजिए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखने का प्रयत्न। और पीछे और पीछे। शरीर में पूरा ट्विस्ट होना चाहिए। और पीछे कर सकते हम, शरीर अपने आप फ्लेक्सिबल होगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर को देखिए भीतर से कहां अटक रहा है। धीरे से पहले गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आइए। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट से राइट घुटना पकड़िए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे। कांस्टेंट प्रयत्न, पीछे और पीछे और पीछे। गर्दन को और पीछे ले जाइए, फिर शोल्डर को ले जाइए, फिर कमर अपने आप पीछे जाएगी। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। ये शरीर के जड़त्व को खत्म करना है। शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ही हमारे रक्त संचार, प्राण संचार और ऊर्जा का संचार होगा। और पीछे और पीछे। धीरे से सामने आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। आसन छोड़ देंगे, इस तरह बैठेंगे। देखिए लोलासन। एक घुटना पीछे जाएगा, एक घुटना आगे से फोल्ड होगा, दोनों में डिस्टेंस। और हमें सीधा बैठने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। आप भी बेंड हो जाएंगे, लेकिन नहीं, सीधा बैठिए। ये जो बैंड है वो कहाँ का है? एग्जैक्ट कमर का बैंड है। देख लीजिए पोस्चर। एक पैर को पीछे ले जाना है, बराबर। अब जो पैर पीछे उसे पकड़ लीजिए और उसी साइड झुकने का प्रयत्न कीजिए। देखो कहाँ पे इफेक्ट हो। देखो आंखें बंद कर, आंखें बंद कीजिए। देखो दोनों कमर पे जबरदस्त इफेक्ट। जो पैर पीछे बैंड है उसी की ओर झुकने का प्रयत्न कीजिए। थोड़ा ही झुक पाएंगे। और कोशिश कीजिए, और थोड़ी कोशिश कीजिए। मध्य में आइए। पता चला यहाँ पे इफेक्ट होती है, इसको न्यूट्रल कीजिए। पहले हाथ को टेकेंगे, फिर कपाल को। सीधे हो जाइए, पैर चेंज करें। जो पैर पीछे उसे पकड़ लीजिए, उसी साइड झुकने का प्रयत्न। और झुकिए और झुकिए। एक लेवल पे अपने आप रुक जाएंगे क्योंकि शरीर की क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन दोनों कमर पे बहुत अच्छी इफेक्ट होगी। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर पे। मध्य में आएंगे, हाथ को टेक दीजिए और कपाल का जमीन को स्पर्श। धीरे से मध्य में आइए,
पैर फैला के विश्राम। कितने में मोबाइल के टाइम, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। रख लिया। अब देख लिए पीठ में किस तरह की तकलीफ दूर, पीठ का तनाव कैसे दूर करते, एक बार देख लीजिए। सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव। अगर आप बैठ सकते हो इस तरह पंजे पे तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं बैठ सकते तो नीचे इस तरह, पीछे पैर को सीधा करना है, सीधा ही करना है, और हाथ टेक के कपाल का स्पर्श करना है। हो सके तो ये एक पैर को और पीछे खींचिए जितना खींच सकते हो। चलो कोशिश कीजिए। खींचिए पैर को पीछे, बिल्कुल, और सीधा हो जाएगा पैर, और सीधा हो जाएगा पैर, कपाल का जमीन को स्पर्श। वेरी, अब थोड़ा सा इसमें वेरिएशन, ये किया, अब पैर को सीधा करेंगे इस तरह, थोड़ा फॉल कीजिए। हाँ, अब कोशिश कीजिए। धीरे से ऊपर आइए, पैर को चेंज कर दीजिए। पहले पहला प्रकार, फिर दूसरा, लंबा जाने दीजिए। हाथ का सपोर्ट और कपाल का सपोर्ट। ऊपर आ जाइए। दूसरा हिस्सा, पैर को सीधा कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं। धीरे से ऊपर आएंगे, पेट के बल लेट जाइए, विश्राम। आखिरी आसन, धनुरासन ले लो स्थिति, आज का आखिरी आसन, लेकिन पूर्ण सेट करना है। स्टमक के लिए, एब्डोमिनल पार्ट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत बेहतरीन आसन है। कई तकलीफें मिट जाती हैं। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, आराम से। देखो हमारे पैर है ना, इस तरह बैंड हो सकते हैं, इस तरह आराम से बैंड हो सकते हैं। बैंड कीजिए, फोल्ड कीजिए, फिर हल्के से एक घुंटी, दूसरी घुंटी, घुटनी पकड़ने के पश्चात पैर को पीछे खींचिए, अपने आप सीना उठेगा। और पैर को पीछे खींचिए, और पीछे खींचिए। सब लोग कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया आसन है। आंखें बंद कर दीजिए। पेट की तकलीफें हैं और मुक्ति चाहते हो तो यह आसन खूब करो। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, अपने आप को स्थिर कर दीजिए। बिल्कुल, जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी वैसे वैसे पेट पे दबाव बढ़ेगा और भीतरी ऑर्गन की सक्रियता बढ़ेगी। सारे टॉक्सिन्स अपने आप निकलते जाएंगे। आंतरिक अवयव की लवचिकता बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी। स्थिर हो जाइए और देखिए प्रेशर भीतर जा रहा है, दबाव का विस्तरण हो रहा है, वो महसूस करना है। और भीतर, और भीतर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल है, पूरा ध्यान पेट पे है। अब रोलिंग कीजिए। 1 2, वेरी गुड, शाबाश। 3 और अच्छा, 4 5 6, रिदम में आ जाइए। 7 8, सांसें नॉर्मल। 9, करते रहिए।
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. साइडवर्ड बेंड. 1 फुल टर्न हो जाएगी. 2 वेरी गुड, शाबाश. 3 बहुत बढ़िया. 4, 5, 6, 7, 8. धीरे से आसन छोड़ देंगे. पीठ के बल आ जाइए. विश्रांति आसन पूर्ण होंगे. हमारा पेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो खाना खाते हैं उसका पचन, दहन, विघटन सब पेट में होता है. सप्त धातु का निर्माण पेट में ही होता है. अगर पेट ठीक से काम करेगा तो कई तकलीफें मिट जाएगी. गैस ट्रबल, वायु दोष, एक्स्ट्रा फैट, कफ, पित्त, वायु, कुछ नहीं होगा. हमारे खाने की क्वालिटी में कोई कमी नहीं. सबसे बढ़िया खाना खाते हैं, लेकिन वो बढ़िया खाना ठीक से हजम नहीं होता. वो तकलीफ है. पाचन तंत्र की सक्रियता और उत्सर्जन तंत्र की सक्रियता, यानी सही वक्त पे सोच होना, इच्छा होना, वो दोनों इस आसन से ठीक होंगे. धनुरासन. बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर. इसी तरह प्रयत्न करते करते सांस को देखना सीख लीजिए. आप साधना के राजमार्ग पे चले जाओगे. एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ जाएंगे. बटरफ्लाई. सिर्फ घुटने की मूवमेंट है, शरीर स्थिर है. याद रखिए, हमें विभागीय योगा यानी प्रत्येक अंग के साथ. अब सिर्फ घुटनों की मूवमेंट है तो शरीर को भूल जाना है. दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर. घुटने जोड़ देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हाथ के पंजे को पकड़ लीजिए और कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श. आसन ग्रहण करें. श्वसन मार्ग शुद्धि.线路输入。कपालभाति एक एक नासिका से बिल्कुल आराम से सहज कपालभाति. मिनिमम शरीर का प्रयत्न, मैक्सिमम खुद का संस्कार. राइट बान, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू.
सहज कुंभक, आंखें बंद। इंस्टेंट इफेक्ट शरीर पे होती है, उसे जानने का प्रयत्न। बायां शरीर पूरा सक्रिय, दाहिना शांत, एक साथ एक शरीर में दो भिन्न अनुभव। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक। पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। दोनों नासिका से पहला राउंड बिल्कुल आराम से सहज 100 तक जाने की कोशिश। हो सके तो प्रयत्न रहित, यानी ये कैसे होता है, क्योंकि चित्त में संस्कार पड़ा है कपालभाति का, उस संस्कार की वजह से अपने आप कपालभाति होती है। अल्प प्रयत्न शरीर का। पेट की यदि बिल्कुल सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, रेचक पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। कुछ नहीं करना है, जो अपने आप हो रहा है उसके साक्षी बनिए, दृष्टा बनिए। शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता, चित्त की स्थिरता, प्राणों की स्थिरता, सांसों की स्थिरता। क्या होगा इससे? शरीर मूल स्थिति में आता जाएगा, नॉर्मल होता जाएगा, ब्लड प्रेशर निकल जाएंगे, हार्ट बीट कम हो जाएंगे, अपने आप जो जितना चाहिए उतना होने लगेगा। शरीर को ट्रांस में ले जाइए, इस अवस्था में रुकिए। वेरी गुड। दूसरा राउंड और गहराई में जाकर स्थिरता प्राप्त कीजिए। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हृदय की तकलीफें, अनिद्रा, इन तकलीफों से मुक्ति चाहते हो, ये 10 मिनट की साधना है। सिर्फ शून्य में बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है, बाकी भीतर अपने आप होगा। ब्रीथ केयर बिल्कुल सीधी। दूसरा राउंड रेचक पूरा शुरू।
शून्य में चले जाइए। ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। बिना प्रयत्न शरीर स्थिर रहेगा, होगा। सांसें अत्यंत बंद हो जाएगी, फिर भी चलेगी। और मन आप चाहेंगे फिर भी सोच नहीं पाएगा। तब स्थिरता शुरू होती है। तीसरा और आखिरी राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। और सहज कुंभक में डूब जाइए। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। साथ में करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बहुत बार रेचक पूरक कम होता है, पूर्ण करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, इम्यून सिस्टम बढ़ानी है, ब्रेन को ठीक रखना है, तो ये ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कहते हैं। अनुलोम विलोम एटलीस्ट 5 मिनट तो करना ही है। ज्यादा कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 5 मिनट्स हो सके तो हाथ की ऐसी मुद्रा बनाइए। दोनों उंगलियां दबा दीजिए अंगूठे के नीचे, इस तरह। नहीं जमता है तो सिर्फ उंगली और अंगूठा। राइट बंद कीजिए। लेफ्ट से लंबा रेचक, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बंद। 2-3 सेकंड रुकेंगे। राइट से लंबा रेचक, राइट से पूरा, राइट बम। 3-4 सेकंड रुकिए। पूरा लेफ्ट से रेचक, इस तरह प्रत्येक रेचक पूरक एक एक को पूरा करना है। चलो अभी अपने आप कीजिए 5 मिनट। बिल्कुल रिदमेटिक आराम से होना चाहिए, बिल्कुल घाई नहीं करनी है। पूरी तरह रेचक कीजिए ताकि अच्छा सा पूरक होगा। करते रहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी।
करते रहिए, करते रहिए। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ज्यादा सांस बाहर फेंक पाएंगे। जितनी सांस बाहर निकालेंगे उससे कई गुनी भर पाएंगे, और उन भरी हुई सांसों में से प्राण शक्ति अपने आप विघटित हो जाएगी और शरीर की इम्यून सिस्टम बहुत बढ़ने लगेगी, भीतर से कवच निर्माण होगा। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। बच्चे लोग को घर पे सिखाइए, यहाँ से ले यहाँ से निकाल, उनको ऐसा बहुत अच्छा लगेगा ये सब ऐसा। लेकिन जब हम लेफ्ट से लेते हैं तो ब्रेन राइट ब्रेन सक्रिय होता है, और जब राइट से लेते तो लेफ्ट होता है, और एक चक्कर हुआ तो दोनों सक्रिय होते हैं। रेडिएशन की वजह से अभी ब्रेन की कई तकलीफें हो जाती है, ऐसी तकलीफों से ये अपने बचाएगा अनुलोम विलोम। अब हम 10 मिनट का रूट चक्र ध्यान करेंगे। अभी कल से आज से शुरू किया, एक एक चक्र का ध्यान करेंगे, सिर्फ 10 मिनट का। उसके पहले कपालभाति का एक राउंड करेंगे, क्योंकि प्रत्येक चक्र की कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो सब साथ में कवर करेंगे। पैर खोलना है खोल दीजिए, वापस सेट कीजिए, थोड़ी सी पैर की मूवमेंट कर लीजिए। जितनी स्थिरता होगी उतना आप ज्यादा जुड़ पाएंगे। थोड़ी पैर की मूवमेंट कर लीजिए। वापस बैठिए, सुखासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन, जो भी आसन लगे। आंखें बंद। एक राउंड कपालभाति का, जैसे कपालभाति का राउंड पूरा होगा, ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रूट चक्र ध्यान, मूलाधार चक्र का ध्यान सीधी। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा। ये 3 उंगलियां फोल्ड करनी है, पहली उंगली, और ये जेंटल टच, दबाना नहीं है, सिर्फ स्पर्श करना है। रेचक पूरा, कपालभाति शुरू। सहज कुंभक। बिल्कुल स्थिरता, सांसें मंद, आंखें बंद। कहां पे है मूलाधार चक्र? एनस और उपस्थ, उपस्थ यानी प्राइवेट पार्ट, उसके एग्जैक्ट बीच में 4 अंगुली भीतर एक चक्र की कल्पना कीजिए, जिसे 4 पंखुड़ियां हैं, पेटल्स। ग्राउंड एरिया, ग्राउंड कलर का, मिट्टी जैसे कलर का। उपस्थ और एनस के बीच के जगह पे 4 अंगुली भीतर 4 पंखुड़ी वाला मिट्टी के कलर का एक चक्र कल्पना कीजिए। मूलाधार चक्र, मूल आधार,
हमारे अस्तित्व का आधार, हमारी स्थिरता का आधार, हम उसे स्पष्ट देख रहे हैं। बिल्कुल स्थिर महसूस कर रहे हैं। चार पंखुड़ियां भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। बीच में वही मिट्टी के कलर का बड़ा आधार चक्र भी दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे देख रहा हूं, स्थिरता बढ़ रही है, और जैसे जैसे स्थिरता बढ़ रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे उस चक्र में से कई जड़ें निकल रही है। चारों ओर से जड़ें निकल रही है, और वो जड़ें धीरे धीरे धरती के भीतर घुस रही है। कई जड़ें, जैसे हम पेड़ को उखाड़ते हैं तो जो हिस्सा जमीन के भीतर होता है उसमें कई जड़ें देख पाते हैं, वैसी जड़ें मेरे मूलाधार चक्र से निकल रही है और लंबी 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 हो रही है। अब मेरा मूलाधार चक्र जमीन से सीधे संपर्क में है, क्योंकि जहां शीत का जमीन को स्पर्श हो रहा है वही थोड़े भीतर चक्र है, और ये सारी उसमें से निकल रही जड़ें धीरे धीरे धरती के भीतर घुस रही है। सारी जड़ों का विस्तरण हो रहा है, और भीतर 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 कई फीट भीतर ये जड़ें घुस चुकी है, और मेरे शरीर का धरती से जुड़ाव बिल्कुल फर्म हो गया है। स्थिरता और बढ़ गई है, क्योंकि मूलाधार चक्र से निकली हुई जड़ें मेरे शरीर को धरती से बांध लेती है। और धीरे से धरती माता उन जड़ों के साथ पूर्णतः संपर्क स्थापित कर चुकी है, और चुंबकीय तत्व शुरू हो रहा है, और वह जड़ें पूरे शरीर की अशुद्धियां खींच रही है, और धरती माता में सारी अशुद्धियां खींची जा रही है पूरे शरीर से। जो रक्त की अशुद्धियां हैं, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में घूम रहा है, पूरा अशुद्ध रक्त और रक्त की अशुद्धियां मूलाधार चक्र में खींची जा रही है, और वहां से जड़ों के माध्यम से धीरे 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 धरती के भीतर घुस जा रही है। धरती का प्रचंड ग्रेविटेशनल फोर्स शरीर की सारी अशुद्धियां खींच रहा है। सारे मसल्स है, उसमें जितने टॉक्सिन्स है वो भी खींचे जा रहे हैं, और जड़ों के माध्यम से सारे टॉक्सिन धरती के भीतर समा रहे हैं। पूरे शरीर में कफ की मात्रा है, खींची जा रही है। वायु की मात्रा है, खींची जा रही है। पित्त की मात्रा है, खींची जा रही है। हड्डियों में अशुद्धि है, खींची जा रही है। और अब खिंचाव का वेग इतना फास्ट हो गया है कि मेरे पूरे शरीर से जड़ों की ओर खिंचाव में महसूस कर रहा हूं। मैं चाहूं तो भी हिल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जड़ों ने मेरे शरीर को बांध रखा है, और कांस्टेंट निरंतर खिंचाव अशुद्धियों का धरती के भीतर समा जाना, और शरीर का बचा हुआ हिस्सा धीरे धीरे पूर्णतया शुद्ध बच रहा है। पूरा शरीर मुझे शुद्ध महसूस हो रहा है,
रक्त की अशुद्धियां खींची गई, मसल्स की अशुद्धियां खींची गई, कफ पित्त वायु की अशुद्धियां खींची गई, क्या बचा? शुद्ध शरीर। और मैं देख रहा हूं तो पहले से अधिक मात्रा में मेरा शरीर स्थिर है। अब मिट्टी के कलर का मूलाधार चक्र चमक रहा है और मुझे स्थिरता प्रदान कर रहा है। मैं अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह स्थिर महसूस कर रहा हूं और स्थिर और अभय, खूब गहराई से देख रहा हूं। अभी मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। स्थिरता अभय अवस्था लाती है, बिना भय की अवस्था। जब भय नहीं तो मेरे हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल रिदमेटिक, एक बच्चे की तरह। और जब मेरे हार्ट बीट एक बच्चे की तरह है तो उससे बहने वाली रक्त संचार प्रणाली, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी पूरे शरीर में लयबद्ध रक्त को प्रवाहित कर रही है। खूब ध्यान से महसूस कर रहा हूं, पूरे शरीर में रक्त संचार बहुत रिदम से हो रहा है और पूरे शरीर को भीतर से मैं लयबद्ध महसूस कर रहा हूं। तो पूरा शरीर लयबद्ध रीत से रक्त को पा रहा है तो उसके साथ प्राण शक्ति भी पूरे शरीर में फैल रही है। और मैं जो अब भीतर सक्रियता महसूस कर रहा हूं, एक अलर्टनेस महसूस कर रहा हूं, एक जीवंत अवस्था महसूस कर रहा हूं, वो कुछ नहीं बल्कि प्राणमय शरीर है। जब भी रक्त संचार पद्धति रिदमेटिक हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा प्राण पूरे शरीर में फैलने लगता है और पूरे शरीर में प्राणमय अवस्था को महसूस कर रहा हूं। जड़ें इतनी गहरी है कि मैं चाहूं तो भी हिल नहीं सकता हूं। ये मूलाधार चक्र का प्रदान है। शरीर को स्थिरता प्राप्त होती है, अभय प्राप्त होता है, हार्ट को स्वस्थता प्राप्त होती है और पूरे शरीर की प्राणमय अवस्था उजागर होती है। धीरे धीरे धरती में गहरी घुसी हुई जड़ें धीरे धीरे धरती से बाहर आ रही है। धीरे 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 सारी जड़ें पुनः भीतर मूलाधार चक्र में समा जाती है और तेजस्वी प्रकाशमय मूलाधार चक्र को मैं महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे रूप चक्र ध्यान से बाहर आ रहा है और अंगूठा और पहली उंगली को महसूस कर रहा हूं और मेरी हथेली को घुटने से स्पर्श के साथ महसूस कर रहा हूं। पूरा शरीर प्राणमय हो चुका है। इस प्राणमय शरीर में कंपनों की गहराई महसूस करनी है। ओंकार करेंगे। पहला प्रकार पूरा 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 कान बंद करेंगे। 3 बार भ्रामरी ओंकार पूरा पूरा
पूरा शांत 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 शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों थिंगों का आकर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग समाप्त।